नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देवघर के बाबा मंदिर की। आज से बाबा मंदिर खोलने के झारखंड सरकार के आदेश के बाद भी देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए आज से बाबा मंदिर खोलने की खबर से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर थी, लेकिन आज भी मंदिर नहीं खुलने से बाबा के भक्तों को मायूसी हाथ लगी। दरअसल आम श्रद्धालुओं के लिए देवघर का बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर को खोलने की लंबे समय से मांग की जा रही है। बाबा मंदिर से सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि हजारों लोगों का जीवन जुड़ा है। बीते साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने मंदिर बंद करने का फैसला लिया था। बीच में कुछ समय के लिए खुला भी था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद फिर से मंदिर को आम जनों के लिए बंद कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद जहां देश के दूसरे राज्य मंदिर को खोलने का आदेश दे चुके थे, वहीं झारखंड सरकार ने मंदिरों को खोलने की इजाजत नहीं दी थी। लंबे समय के बाद सरकार ने आज से मंदिर खोलने की इजाजत दी, लेकिन मंदिर नहीं खुलने से श्रद्धालु निराश हैं। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे ने। राज्य सरकार के द्वारा सभी मंदिर को खोलने की अनुमति पिछले 2 दिन पहले ही दे दी गई थी, लेकिन देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में इस वक्त हम खड़े हैं, लेकिन आज भी यहाँ पे पुरानी व्यवस्था ही लागू है। मंदिर को पुरानी व्यवस्था के तहत ही बंद रखा गया है। हालांकि इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा है कि ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है वो अब तक तैयार नहीं हो पाया है, 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा, तभी श्रद्धालु यहाँ पर बाबा का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है कि जब मंदिर खोलने की अनुमति राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई थी तो जिला प्रशासन अब तक की तैयारी क्यों नहीं की थी। यहाँ पे पंडा समाज के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मंदिर अब भी नहीं खोला गया है, आज 2 दिन हो गया है अनुमति दिए हुए, कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग जैसे पहले दिक्कत में थे, आज भी हम लोग बखूबी वैसे ही दिक्कत में हैं। और ये 2 पार्टी की आपस में लड़ाई में हम लोग के बाबा बैद्यनाथ मंदिर फंसी हुई है, अभी तक खुली नहीं है। यहाँ पे यात्री लोग आप देखिए, तमाम यात्री लोग आए हुए हैं, लेकिन सारे लोग घूम घूम के जा रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है। और अभी भी मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी हालत में मंदिर को खोलें। अब आपके पास ये नहीं बना, वो नहीं बना, ये बहाना बनाना बंद कीजिए और मंदिर को खोलिए, आपसे अनुरोध करते हैं हम लोग। अभिषेक परासर। तो देखिए कि यहाँ पे अनुरोध कर रहे हैं लोग कि मंदिर क्यों नहीं खोला गया है और जल्द से जल्द, हालांकि जिला प्रशासन पर ये सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब मंदिर खोलने की अनुमति दे दी गई थी तो अब तक सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन जिससे रजिस्ट्रेशन कराएंगे लोग, वो क्यों नहीं हो पाया। यहाँ पे श्रद्धालु भी आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम वाराणसी से हैं। वाराणसी तो बाबा का दर्शन करने हैं? बिल्कुल, हम 22 साल से लगातार रेगुलर आ रहे हैं और मैं तो खुद सर्विसमैन हूँ, एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो हम 22 साल से यहाँ पे रेगुलर आते हैं। और इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम यहाँ पे आए और बताइए, यहाँ पे कम से कम बंदे मंदिर के अंदर जाएं, लेकिन उनके कैंपस में तो कोई भी जा सकता है। इंडिया का इस समय कोई जो है मंदिर न खुला हो, वैष्णो देवी से लेके हिमाचल से लेके वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, कैसा कोई मंदिर नहीं खुला है। यहाँ पे तो पहली बार मतलब को पता चला कि यहाँ पे आगे मंदिर कोई खुला नहीं है। लेकिन अनुमति भी दे दी गई है, फिर भी मंदिर नहीं खुला है। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट अनुमति देने के बाद फिर तो यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही है सर। ये तो यहाँ पे जो पंडे यहाँ के लोग हैं, सबसे बड़ा रोजगार का जरिया उनका ये है, चाहे खेती हो चाहे रोजगार दुकान हो, सारा इनका कमाई इनसे है। इनके भी बच्चे हैं तो उनको पालने के लिए तो बिल्कुल जरूरी है। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मंदिर खोलने की अनुमति दे दी गई है, फिर भी मंदिर नहीं खोला गया है, इसमें क्या? बस प्रशासन से बस ये रिक्वेस्ट है कि वो अपना जो भी प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन से बाबा का मंदिर जल्द से जल्द खोला जाए, जल्द से जल्द खोला जाए और सब श्रद्धालुओं को प्रवेश करने के लिए अंदर अनुमति दे दिया जाए, जिससे सब आदमी में खुशी का माहौल होगा। सभी लोग एक बार पुनः अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया है या जो भी सॉफ्टवेयर में देरी हो रही है वो जल्द से जल्द शुरू करके मंदिर को खोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु निरंतर यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पंडा समाज के लोग, दुकानदार संघ के लोग काफ़ी दिनों से मंदिर बंद रहने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन पर सवाल भी उठता है कि जब मंदिर खोलने की अनुमति दे दी गई थी फिर भी मंदिर अब तक क्यों नहीं खोला गया, पहले से पूरी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई थी जिससे मंदिर को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हालांकि प्रशासन का इसमें कहना है कि सॉफ्टवेयर बनने में भी 1-2 दिन का समय लगेगा, उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तभी लोग दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लेना जरूरी होगा, तभी मंदिर में प्रवेश करने दिया जाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर।
दरअसल जिला प्रशासन ने ई पास के लिए जो वेबसाइट में व्यवस्था की उसके अप्रूवल के लिए एनआईसी को भेजा गया है। अप्रूवल मिलते ही वेबसाइट का लिंक शेयर किया जाएगा। लिंक सार्वजनिक होते ही आम श्रद्धालु बाबा मंदिर में पूजा के लिए ई पास का अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। तो उसमें देरी हो रही है, जिस वजह से आज भी बाबा मंदिर को नहीं खोला गया। जैसे राज्य सरकार के जो निर्देश आया हुआ है मंदिर में श्रद्धालुओं को अलो करने का, तो उसके संबंध में हम लोग ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिए हैं। तो उसमें खासकर 3 मेन बिंदु हैं जो ऑनलाइन ई पास जो है उसके माध्यम से ही लोग आएंगे और 1 घंटे में 100 लोग अलो रहेगा। और 18 साल से ऊपर जो कोविड वैक्सीनेशन जो किए होंगे उनको हम लोग अलो करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आदेश के बाद भी क्यों नहीं खोला गया मंदिर। सबसे अहम सवाल इसलिए क्योंकि पहले ही सरकार की तरफ से आदेश देने में देरी हुई और अब जब आदेश मिल गया है तब भी मंदिर नहीं खोला गया। प्रशासन ने क्यों नहीं की थी तैयारी? अगर ऐसी कोई वेबसाइट थी, पोर्टल था, बनाया गया था तो उसके लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? श्रद्धालुओं को क्यों करना पड़ रहा है इंतजार? दूर दूर से श्रद्धालु वहां पर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे लेकिन इंतजार करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं के लिए कब अनलॉक होंगे भगवान, ये भी बड़ा सवाल है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सीधे बाबा धाम मंदिर से, और उन्हीं के पास चलते हैं और बातचीत करते हैं। मनीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो श्रद्धालु इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, पहले तो सरकार ने देरी की और अब जब सरकार की अनुमति मिल गई है तो जिला प्रशासन की तरफ से लापरवाही, ये क्यों हो रहा है? किस वजह से आज भी मंदिर बंद रहा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज भी मंदिर में पुरानी व्यवस्था ही लागू रही। श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ से दूर ही रखा गया है। हालांकि इस पर जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया कि जो सॉफ्टवेयर जिससे ऑनलाइन श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करेंगे उसे बनने में देरी हो रही है, उसे दुरुस्त किया जाएगा। उसके बाद से ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसके तहत ही श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पहले से ये जानकारी थी कि मंदिर को खोल दिया जाएगा तो जिला प्रशासन ने ये सारी तैयारियां पहले से क्यों नहीं की थी? बिल्कुल मनीष, हम आसपास के नज़ारे को भी देखना चाहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है जब से अनुमति मिली है उसके बाद से बहुत सारे श्रद्धालु होंगे जिनको पता नहीं होगा कि शायद आज भी बंद है, तो वो लोग जरूर दर्शन के लिए पहुंचे होंगे। आसपास के कुछ लोग हो आपके पास, श्रद्धालु जो पहुंचे हैं मिलने के लिए, भगवान से दर्शन करने के लिए, क्या कुछ कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और कुछ श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे लगातार भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी देर से मैं यहाँ पे बहुत देर से खड़ा हूँ और इन लोगों को देख रहा हूँ कि यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ से जो है भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से ये आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा जिला से आए हैं। मंदिर आज भी बंद है, आप लोग दर्शन करने आए थे तो क्या निराशा हाथ लगी? निराशा आज से चल रहा है। ये तो 2 महीना 3 महीना से चल रहा है निराशा। जमुना सरयू तट पर गया। तो देखिए यहाँ पे भजन कीर्तन करते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। मनीष, इसके साथ साथ पंडा समाज के लोग, दुकानदारों में भी आक्रोश काफी है, पंडा समाज के भी लोग हमारे साथ हैं। इसी तरीके से वापस लौट कर अपने घर जाएंगे? जी, मंदिर बंद है, अब क्या करेंगे? ऐसे ही वापस लौट के घर चले जाएंगे? तेरे नाते तुम्हें। ये लोग खैर भजन कर रहे हैं, लोग नहीं बताने की स्थिति में है, लेकिन हम पंडा बाबा से हम संजय सिन्हा का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा भी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां के मंदिरों का हाल भी जान लेते हैं। संजय, वहां पर अभी जब से आदेश जारी किया गया है मंदिर को खोलने का, बाबा धाम मंदिर तो आज भी बंद है, रांची के मंदिरों का क्या कुछ हाल? देखिए शिप्रा, हम इस समय मौजूद है रांची के पहाड़ी मंदिर के पास, जहां इसको खोलने की जो मंजूरी है मंगलवार की शाम को दी गई थी, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि पहाड़ी मंदिर विकास समिति के पास जो गाइडलाइंस की जो कैसे अनुमति पत्र है वो देर शाम पहुंची है। शायद आज मंदिर खुले, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ रांची के बाहर से, झारखंड के बाहर से लोग पहुंचे हैं। एक महिला पहुंची है गया के टेकारी से कि बाबा मंदिर में जो यहाँ पर पहाड़ी बाबा का मंदिर है हम प्रणाम करके ही जाएंगे। रामगढ़ से एक महिला पहुंची है। आप यहाँ पर पहुंची है क्या सोच कर? क्या आपको मालूम था कि मंदिर बंद है? हम पहुंचे कि इसीलिए हम गया टेकारी से आए हैं
हम पहुँचे, हमको मन में बहुत तकलीफ हो गया। हम यहाँ पर आए हैं, देखें कि ताला लगा हुआ है, बहुत मन में तकलीफ हो गया है। हम सोचें कि बाबा के दर्शन कम से कम करके हम ही जाएं यहाँ से। देखिए मायूस और तकलीफ भरे चेहरे हैं। ये महिला आप कहाँ से आई हैं? जी हम रामगढ़ से आए हैं, यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, पर यहाँ का गेट अभी भी बंद है। तो क्या भगवान का दर्जा, तो मंदिर जब तक नहीं खुलता है क्या इंतजार करेंगी आप? गेट तो बंद है तो इंतजार कैसे कर सकते हैं? जल्द से जल्द गेट खोला जाए ताकि पूजा कर सकें। देखिए शिव को निहार भी नहीं पा रही हैं, देख भी नहीं पा रही हैं। देखिए एक लोटा है, कह रहे हैं कि 2 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, इस जल को भी शिव का इंतजार है। आप काफी देर से खड़े हैं यहाँ पर, क्या ये जल कब तक शिव का इंतजार करेगा? मंदिर जब खुलेगा तो मैं दर्शन करके ही जाऊंगा, जब तक खुलेगा तब तक मैं दर्शन करूंगा। और अभी जो है ये जो सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम गलत हो रहा है। मंदिर जल्द से जल्द खुलनी चाहिए और हम लोग 2 दिन से आशा बनाए हुए हैं कि मंदिर खुले लेकिन मंदिर नहीं खुल पा रही है। देखिए लोग का कहते भक्तों की अपनी एक जिद होती है कि बिना बाबा के दर्शन किए यहाँ से जाएंगे नहीं। सरकार की जो मंजूरी पर सवाल है कि जब मंजूरी आपने दे दी तो फिर मंदिर का ताला खुलने का इंतजार क्यों, भक्तों को इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? आप शिव विकास समिति से हैं, क्या कहेंगे आप? बेहद अफसोस और बहुत ही माने इसमें क्या कहा जा सकता है, जहां भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। ये पूरे सरकार की कोई मंशा नहीं है कि ऐसे किसी के धार्मिक विचार और भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, परंतु मंदिर कल ही सभी जगह के मंदिर खुल गए थे और लोग काफी संख्या में यहाँ भी कल आए हुए थे। आज भी लोग पूरे तो भीड़ कहीं ना लगा हुआ कहीं भक्त मंदिर जो में, है वो लोग यहाँ पर परेशान है और अपनी भक्तों को इंतजार है कि कब मंदिर का ताला खुलेगा और मंदिर में अंदर जाकर वो भगवान के दर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों सहयोगी का। संजय सिन्हा हमारे साथ रांची से जुड़े हुए थे और मनीष हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए थे, वहां की तस्वीरें उन्होंने दिखाई। अब सवाल बस यही है कि पहले से तैयारी आखिर क्यों नहीं की गई थी। बढ़ते हैं आगे। रांची में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने अरगोड़ा के कुंज विहार कॉलोनी को खासा परेशान कर रखा है। घरों में पानी घुस जाने से लोग पहले तल्ले में शिफ्ट होने को मजबूर हो गए हैं। देर रात जब घरों में अचानक पानी घुसना शुरू हुआ तब रात को सोए हुए लोगों को आनन फानन में संभलने का मौका तक नहीं मिला। घर में रखे कई सामान पानी में डूब गए। तस्वीरों के जरिए हम आपको वहां के हालात भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये पानी हर जगह घुसा हुआ है। परेशान परिवार ने इसके लिए कॉलोनी के ड्रेनेज सिस्टम को जिम्मेदार बताया है। उनकी माने तो निगम की लापरवाही की वजह से पूरे मोहल्ले में ड्रेनेज सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। पानी की मनमानी के साथ रांची नगर निगम की लापरवाही का जब मिलन होता है तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही होती है। हम इस समय मौजूद हैं रांची के अरगोड़ा के कुंज विहार कॉलोनी के रोड नंबर 1 में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोग घरों में बंधक बने हुए हैं, कई घरों में पानी घुस गया है। लोग पंप के जरिए अपने घरों से पानी को निकाल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस मोहल्ले से ड्रेनेज सिस्टम नहीं जो बिल्कुल है कारगर साबित नहीं हो रहा है और पानी जो है यहाँ से घरों से निकलकर सड़कों पर बह रहा है। यहाँ से पानी बाहर निकलने का साधन ही नहीं है। क्या दिक्कत क्या आ रही है? आप जब भी थोड़ा भी बारिश हो जा रहा है तो रोड के ऊपर से पानी बहने लग रहा है और घरों में पानी घुस जाता है। ये पानी आ कहाँ से रहा है? पानी पीछे से चापू टोली का पूरा पानी जमा हो जाता है, जमा होकर फिर इसी रोड के थ्रू निकासी है, लेकिन आगे जाके फिर ऊंचा होने का पानी निकल नहीं पाता और इसी रोड में ये कुंज विहार कॉलोनी का नजारा है और साथ में कह सकते हैं कि कहते हैं कि रांची नगर निगम जिंदा होता है ना, तो शहर भी संजीदा होता है। तो आप देख लीजिए कि यही हाल आप अंदाजा लगा सकते हैं, करीब घुटने भर पानी है और समझ लीजिए कि ये हम घर में प्रवेश कर रहे हैं तो ये देखिए घर का जो है ये बालकोनी है, देख लीजिए ये नीचे का बालकोनी एरिया कह सकते हैं, डाइनिंग है, पूरे घर में पानी है और ये पानी घुसा मैडम देखिए पूरे घर में पानी ज्यादा है, शायद इसलिए बच गया, लेकिन वहां भी देखिए ये तो बेड को खोल के रखना पड़ा, बेड को खुलवा के रखना पड़ा ऊंचाई पे ताकि खराब ना। सारा बेड रात में ही खुला? नहीं, हाँ रात में ही खुला है ये बेड। देखिए आनन फानन में सारे बेड को रात में ही खोला गया और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से घर की हालत है। शायद रांची नगर निगम के अधिकारी पदाधिकारी भी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो समझ सकते हैं कि हालत किस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। समस्याएं अनंत हैं और लोग इसके लिए रांची नगर निगम को दोषी ठहरा रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18।
जोरदार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं आफत की इस बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल भी खोल दी। रांची में कांची नदी पर बने पुल का एक और हिस्सा गिर गया है। खंड खंड होता पुल देखिए, पुल को ध्वस्त होते लाइव देखिए। रांची के सबसे लंबे पुल का हाल देखिए। कांची नदी पर करीब 14 करोड़ की लागत से ये पुल बना था, लेकिन बारिश में ये खंड खंड होता जा रहा है। पिछले दिनों पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था, लेकिन 3 दिनों की जोरदार बारिश से एक बार फिर पुल का दूसरा हिस्सा नदी में समा गया। बूढ़ाडी और साराडी के प्राचीन महामाया मंदिर के पास ये पुल बना था, लेकिन इसके ध्वस्त होने से बुंडू, तमाड़ और सोना हाथू के कई गांव का संपर्क टूट गया है। पिछले बार ही पुल ध्वस्त हो गया था, लेकिन अब भी लोग पैदल इस पुल से होकर नदी पार कर रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर इस पुल के ध्वस्त होने से नदी पार करना मुश्किल हो गया है। दरअसल कांची नदी से धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन जारी है, जिससे पुल का पिलर कमजोर हो गया था और इसी का नतीजा है कि पुल खंड खंड होता जा रहा है। इधर मूसलाधार बारिश से बेड़ो नरकोपी के बीच पुटपुटिया नदी पर बना पुराना पुल डूब गया, जिससे नरकोपी रेलवे स्टेशन समेत दर्जनों गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि पास ही नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन अब तक वो अधूरा है। हम गए थे रांची काम करने के लिए, ट्रेन से जाते हैं रोज दिन। अभी आए वापस, उधर से कामों नहीं मिला, वापस घूम के आए उधर से, तो आके देख रहे हैं नदी में पूरा पानी भरल है। अब पार होने के लिए कोई सुविधा नहीं है। पुल है, पुल बनल है, ये नहीं नया पुल। अब पुराना पुल में पानी एक छाती ऊपर। बारिश से नदियां उफान पर है, लेकिन इस बारिश ने न सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, बल्कि भ्रष्टाचार और बालू माफियाओं के करतूत की पोल खोल कर रख दी है। रांची से सुनील कुमार के साथ संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के पंडरा थाना क्षेत्र के पंचशील नगर में बीती रात बहते खुले नाले में बहे फल दुकानदार की तलाश जारी है। नाले के एक मोड़ पर पैर फिसलने के कारण बुजुर्ग नाले में बह गए थे। रांची नगर निगम की शख्स की तलाश में जुटा हुआ है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। राजधानी रांची के पंडरा में बीती रात एक फल बेचने वाला शख्स पंडरा के पंचशील नगर में इसी बहते नाले में गिर गया। नाले में गिरने के बाद वो बहकर कहां गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं। फिलहाल नगर निगम की जो टीम है बहे हुए शख्स की तलाश कर रही है और काफी ज्यादा फ्लो था रात में। अभी तो फिलहाल बारिश रुकी हुई है तो फ्लो में कमी है, लेकिन नाले में जो शख्स बहा उसकी तलाश बीती रात में ही की गई। क्या आपके पिताजी हैं वो? मेरे पिताजी है वो। तो कहाँ पर गिरे वो यहाँ पे गिर गए थे, साइकिल से आ रहे थे तो यहाँ पे। तो यहीं पर? हाँ। क्या काम करते थे वो? फल बेचते थे। फल बेचते थे? हाँ। तो क्या पूरे पंचशील नगर मोहल्ले में फल बेचते थे घूम घूम के इधर उधर? एक भाई कमाने वाला एक शख्स, 55 साल की उम्र थी उनकी। ये जो अक्सर जो आता एक मामला सामने आता रहता है कि पंडरा में बहते हुए नाली में लोग गिर जाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार वास्तव में किसी? नगर निगम है और कोई नहीं है। नगर निगम का है। नगर निगम है, इसको ढकवाना बहुत जरूरी है, मगर वहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। देखिए सुरंग जो जहाँ हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी कि नाला बहकर यहीं पर पानी आता है और निगम की एक जो टीम है पूरी टीम तलाश करने में जुटी है कि वास्तव में कहीं जो बहने के बाद यहीं पर फंसने के कुछ आशंका जो है, उसी आशंका के तहत कुछ हिस्से को तोड़ा गया है और तलाश लगातार की जा रही है। हाँ, जहाँ फंसने की संभावना हो सकती है वहाँ सड़क को काटा जा रहा है। और आपको बता दें कि ये नाला जो है, ये नाला सीधे जो है कांके डैम में जाकर मिलता है, लिहाजा काफी ज्यादा नाले में फ्लो है, तो उसको तलाश करने की हर जो संभावना है उसकी कोशिश की जा रही है। मोहल्ले वाले सीधे इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर नाले को ढक दिया जाए तो फिर ऐसा हादसा दोबारा नहीं हो। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं